चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। लड़का छूटा है निबंध पे। निबंध लिखवा जी जी ये देश का जी दुर्भाग्य है सर दुर्भाग्य है। कि इतने बड़े अपराध में एक व्यक्ति से केवल निबंध लिखवा करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे संविधान पर मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो न्याय है सर, इसकी आलोचना होना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने 17 साल की लड़की जो अभी अंडर एज है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो व्यक्ति रात भर शराब पीता है, उसको एक गाड़ी दे दिया जाता है जिसका चालान भी 18 साल के नीचे नहीं बनता, सॉरी जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता है, उसको गाड़ी दिया जाता है और कई लोगों को कुचल के चला जाता है। दिया जाता है। और फिर बाद में वो क्या न्यायालय क्या बोलता है, आप एक निबंध लिख दो। यानी कि हमारे देश में अब ये सिस्टम आगे आने वाला न्यायालय बना रहा है कि आप कोई भी अपराध करो, कोई निबंध लिख दो, कोई कविता सुना दो, कोई पोएम सुना दो, कोई शायरी मार दो और आप छूट जाओ। शराब पीते पीते निबंध भी लिखते रहना चाहिए। न्यायालय तो यही कह रहा है सर। न्यायालय शराब पीते पीते आदमी निबंध लिखे, क्या पता चढ़ जाए तो निबंध पेश कर दे सामने। बिल्कुल, न्यायालय क्या ही कहना है सर। न्यायालय तो यही उदाहरण पेश कर रहा है ना। तो ये देश का दुर्भाग्य है और इस पर विचार करना चाहिए नेताओं को भी। ऐसे में क्या सजा होनी चाहिए उसको, क्या सजा होनी चाहिए? जो संविधान में निर्मित है सर, और जो माइनर है ना, वो भी तो माइनर है ना टेक्निकली सर, लेकिन उसके जो गार्जियन है जिन्होंने उसको छूट दिया, गाड़ी दी, उन पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कार हैं वो परिवार से मिले थे। परिवार, वो जो बाप है वो छुड़ाने जा रहा है, उसको किस मुंह से जा रहा है? क्या जिसके घर के लोग ख़त्म हो गए वो किसी घर के दुलारे नहीं थे या दुलारी नहीं थी? जिस लड़की की ऑन दी स्पॉट हो गया, मृत्यु हो गई, क्या वो किसी घर की लड़की नहीं थी? क्या वो भी किसी घर की जिम्मेदारी रही होगी? हो सकता है वो सबसे बड़ी लड़की रही हो जो अपने परिवार का पालन पोषण करने जा रही हो, उसका तो घर उजड़ गया। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो गार्जियन उनके हैं जिन्होंने उनको वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी, शराब पीने के पैसे दे दिए, इतने पैसे कहाँ से आ गए? पैसे दिए गए तभी तो आए। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि उसने क्या उदाहरण देश के सामने पेश कर रही है। बचाने पैसे वाला है तो बचाने पे पीछे लोग भी होंगे। हाँ सर, अरबपति बाप का बेटा था। 600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उसके पिता का नेटवर्थ है। बहुत बड़ा बिल्डर थे। विशाल वर्मा, नहीं विशाल अग्रवाल। हाँ, शायद लड़के का नाम वेदांत अग्रवाल था। 48,000 रुपया वो खर्च किया था सब पीने वीने पे। तो 1 घंटे में कुछ 48,000 का बिल फाड़ा था, ऐसा ही कुछ हुआ था ना सर। 48,000 रुपए का वो पिए थे सब। ऐसा ही कुछ था, हमको ध्यान नहीं है। सबको पता है सलमान खान जैसे बच सकते हैं, तमाम बड़े स्टार बच सकते हैं, हिट एंड रन के मामलों में तमाम बड़े स्टार बच सकते हैं, हिरन के मामले में बच सकते हैं। तो उनको पता लगता है हम करोड़पति के बाप के औलाद हैं तो हम तो बच ही जाएंगे, क्योंकि जब न्यायालय को पैसे के सौदे से मतलब कि खरीदा और बेचा जा सकता है और न्यायालय इस बात को जानता है कि भाई ये बड़े आदमी का इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, तो हर आम आदमी सोचेगा पैसा किसी तरह कमाओ। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले क्या बेचा गया? दारू सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। सरकार बोलता है कि रेवेन्यू एक तरफ हम लोग खर्च करते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए, ये वैध नहीं है। दूसरी तरफ हम खर्च करते हैं कि नहीं इसको खूब बिकना चाहिए जिससे हमें खूब रेवेन्यू मिले। मतलब एक तरफ से आदमी को बर्बाद भी करना है, नीति है, मतलब बर्बाद भी करेंगे। यहाँ पे लाखों लाख बच्चे अभी दारू की दुकान आगे एक और खोली है। आप समझिए यहाँ कोचिंग खोल के बताना हो, पता करने के लिए तमाम बोर्ड लगाए जाते हैं। दारू की दुकान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे ईश्वर डिग्री कॉलेज के सामने अंदर गली में खुला हुआ है। मेडिकल कॉलेज, यहाँ का बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने खुले हुए हैं। यहाँ अभी देखिए दारू की दुकान खोलना मैं गलत नहीं मानता। जब लोग ही पियेंगे, लोग ही तो जा रहे हैं आसपास, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पीने के बाद पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो क्या है, इतना पिला दो, मस्त रहें सब, बात ही न पूछ पाए, सच बोलने ना पाए। ऐसा थोड़े होता है मालिक। अरे भाई पी रहे हैं लोग, ऐसे हैं, रात को पी के मस्त है। कल वोट होना है, पता कर लीजिए कितने दारू बिक रही है, कितने दारू जा रही है, कितने लोग पकड़े। वोट के पहले भी हम कहना नहीं चाहिए। वोट के पहले दारू बिकने का तो हम नहीं सुने हैं, लेकिन वोट के पहले दारू बटने का तो हम सुने हैं। तो भी बैठेगा ना, आया तो पहले से ही है ना माल।